स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र के बारे में जो ज़िले लेवल की विधानसभा क्षेत्र आती है, मुंगेर विधानसभा क्षेत्र। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कई मायनों को लेकर इसके ऊपर टकराव और क्लैश देखने को मिलता है। मुंगेर के अंदर अगर सीधी तौर पर एमआईएम मेहनत कर जाती है तो यहाँ पर सीधा सीधा जो है तो मैं आपको बता दूं कि उसका फ़ायदा हो सकता है। मुंगेर के अंदर फ़िलहाल अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रणव कुमार यादव पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। आरजेडी के अविनाश कुमार विद्यार्थी यहाँ पर जो है तो 1244 वोट के चलते हार गए थे और ये डिफीट करने के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन जिस कारण आरजेडी और कांग्रेस और गठबंधन यहाँ पर फेमस है कि वो वोटिंग तो कर ले लेती है लेकिन डेवलपमेंट नहीं कर पाती है, तो जिसके चलते यहाँ पर जनता ने फिर एक बार जो तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जितवाया था। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि 75,573 वोट हासिल करके बीजेपी आगे गई थी और वहीं 74,329 वोट हासिल करके मुंगेर जैसी सिटी का एरिया जिसको हम कह सकते हैं बिहार के हद तक, तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरह के हालात थे और जिस तरह की कंडीशंस थी तो उनमें जो है तो आरजेडी सेकंड नंबर पर रही थी। अगर एमआईएम यहाँ पर थोड़ी सी मदद कर जाती है, मेहनत कर जाती है और अपना प्रत्याशी स्ट्रांग उतार देती है तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जिस तरह से वक़्फ़ कानून हो गया और कई अन्य ऐसे जो है तो कानून लाने की वजह से, जो बिल लाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो या फिर अन्य पॉलिटिकल दल हो, उनके ऊपर अब मुस्लिम कम ही भरोसा करता हुआ नज़र आ रहा है। जो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो जिस तरह के हालात देश में बनते नज़र आ रहे हैं, उन तमाम तर चीज़ों के साथ जो तो आरजेडी जैसी पॉलिटिकल पार्टी हो या कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी को संदिग्ध कर चुकी है, यानी कि एक सवालिया निशान के साथ खड़े करते हुए नज़र आ रही है। जिस तरह से डेवलपमेंट की अगर इस विधानसभा के ऊपर बात की जाए, पलायन की अगर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात की जाए तो कई सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस आज जिस तरह से पलायन की बात कर रही है और नौकरी की बात कर रही है, तो लालू यादव के दौर में जब कांग्रेस का गठबंधन के साथ चुनाव या फिर गठबंधन के साथ जो तो वो काम कर रही थी तब कहा गई थी, ये सवाल बड़ा जनता खड़े करते हुए नज़र आ रही है। तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन इस बार जो है तो मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर त्रिकोणीय मुकाबला बेसिक तौर पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से जनता की अगर हम बात करें तो जनता के मन में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर घर कर गई है कि उनके हक और इंसाफ की आवाज़ फ़िलहाल चाहे वो संसद हो या फिर जो है तो विधानसभा ही क्यों ना हो बिहार की, तमाम तरह से अगर देखा जाए तो असदुद्दीन अवैसी साहब उनकी पूरी तरह से हिमायत करते नज़र आ रहे हैं। पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इसी तरह का कुछ लेखा जोखा था। 24-25 सीटों के बाद 5 सीटों के ऊपर एमआईएम जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी और काफ़ी सीटों पर सेकंड नंबर रही थी। ये कहीं ना कहीं बदलाव ला सकता है।